हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 14B पैरामीटर ऑफ एरिया की करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 14 पिछली वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है अ टेबल कवर ऑफ डायमेंशंस 3.5 मीटर बाय 2.5 मीटर इज स्प्रेड ऑन ए टेबल। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टेबल कवर है, ये एक टेबल कवर है जिसकी डायमेंशन क्या है 3.5 बाई 2.5 मीटर इज स्प्रेड ऑन ए टेबल। ये हमारी एक टेबल है और इसके चारों ओर ये क्या है, टेबल कवर है जिसकी डायमेंशंस क्या है 3.5 मीटर और 2.5 मीटर। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ 25 सेंटीमीटर ऑफ द टेबल कवर इज हैंगिंग ऑल अराउंड द टेबल। हम लोगों ने देखा होगा जैसे हम किसी टेबल पर टेबल कवर बिछाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा टेबल कवर उसके चारों तरफ नीचे की ओर हैंग हो जाता है, राइट। तो वो कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर चारों तरफ से वो क्या कर रहा है, नीचे टेबल के नीचे हैंग कर रहा है, राइट। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल कवर विच इज हैंगिंग आउटसाइड द टॉप ऑफ द टेबल। तो हमें वो एरिया बताना है कि जो टेबल कवर नीचे हैंग हो रहा है ना टेबल के, उसका हमें एरिया बताना है, राइट। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टेबल टॉप, और हमें उसकी कॉस्ट बतानी है कि जो टेबल का जो टॉप होता है ना ऊपर वाला हिस्सा, उसको हमें पॉलिशिंग करवाना है। कह रहा है कि उसका जो खर्चा है वो क्या है 20 पर स्क्वायर मीटर है। एक स्क्वायर मीटर का खर्चा क्या है 20 रुपीज, राइट। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमारी ये क्या है, ये हमारी एक टेबल है जिसकी डायमेंशंस है, राइट। और ये हमारा क्या है, टेबल कवर है जिसकी डायमेंशन क्या है 3.5 मीटर और 2.5 मीटर, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ ऑफ कवर, लेंथ ऑफ कवर, लेंथ ऑफ कवर कितनी है, ये वाली हमारी लेंथ कहलाती है और ये वाली हमारी क्या कहलाती है, ब्रेथ कहलाती है। ये अलग अलग है तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, 3.5 मीटर, राइट। अब हम लिखेंगे ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ कवर, ब्रेथ ऑफ कवर कितनी है, ये हमारी ब्रेथ कहलाएगी, ये है 2.5 मीटर। जब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ है कवर की तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ टेबल कवर, एरिया ऑफ कवर, एरिया ऑफ कवर, पूरे कवर का एरिया कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ क्रॉस ब्रेथ होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ। लेंथ हमारी कितनी है 3.5 मीटर और ब्रेथ कितनी है 2.5 मीटर, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 पंजे 125, 25 दिया 75 और 10 85 86 87, यानी 8.75 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया ऑफ कवर आ गया, राइट। एरिया ऑफ कवर, राइट। अब हम निकालेंगे किसका, टेबल की लेंथ निकालेंगे। अब टेबल की लेंथ हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टेबल, इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं, राइट। ये कितना है 8.75, तो लेंथ ऑफ टेबल, लेंथ ऑफ टेबल अब हम निकालेंगे। हमें किसकी दी है, कवर की डायमेंशंस दी है, राइट। वो कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर चारों तरफ से, यहां से भी ये क्या है, नीचे गिरा हुआ है, कितना 25 सेंटीमीटर गिरा हुआ है। अच्छा, और ये किस में है, ये मीटर में है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ भी कितना गिरा हुआ है
25 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो 25 सेंटीमीटर हमारा कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा 25/100, राइट। 2 जीरो हटाएंगे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.25 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हमने क्या करा मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, राइट। तो लेंथ हम निकालेंगे, टोटल हमारे कवर की लेंथ कितनी है 3.5 मीटर है। वो कह रहा है ये बीच वाली है ना जो रेक्टेंगल दिख रहा है, ये हमारा टेबल है और इतना 2.5 इधर से गिर रहा है और 2.5 इधर से गिर रहा है, तो कितना गिर रहा है टोटल हमारी लेंथ है 3.5 मीटर। तो इसमें से हम इतना हिस्सा और इतना हिस्सा घटा देंगे तो क्या आ जाएगी इसकी लेंथ आ जाएगी, राइट, लेंथ आ जाएगी। तो हम घटा देंगे 0.25 मीटर माइनस 0.25 मीटर, घटाएंगे और 0.25 हो जाएगी 0.5, यानी कि 3.5 मीटर में से 0.5 जाएगी तो क्या बचेगी 3 मीटर बचेगी। यानी कि लेंथ ऑफ द टेबल कितनी हो गई, लेंथ ऑफ टेबल कितनी हो गई 3 मीटर। अब हम निकालेंगे ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ टेबल। ब्रेथ में भी क्या है वो चारों तरफ से लटका हुआ है, तो ब्रेथ हमारी क्या है 2.5, तो 2.5 में से हम क्या घटा देंगे 0.25 मीटर और 0.25 मीटर, इधर भी 0.25 मीटर गिरा हुआ है, इधर भी 0.25 मीटर गिरा है, तो हमारी ये आ जाएगी, राइट। तो हम घटाएंगे 2.5 मीटर में से हम क्या घटा देंगे माइनस के 0.25 मीटर, पॉइंट है ये 0.25 मीटर माइनस 0.25 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 कितना हो जाएगा 0.5, 2.5 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 मीटर, राइट। तो हम पे लेंथ आ गई और ब्रेथ आ गई, ब्रेथ ऑफ टेबल। तो हमारे पास लेंथ आ गई टेबल की और ब्रेथ आ गई, तो क्या हम एरिया इसका नहीं निकाल सकते हैं, यस। तो हम निकालेंगे एरिया, पहले देख लेते हैं। एरिया ऑफ टेबल, एरिया ऑफ टेबल, लेंथ ब्रेथ ये आई और लेंथ ये आई, यानी कि 3x2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया एरिया आ गया टेबल का, तो हम एरिया ऑफ द हैंगिंग कवर निकालेंगे। सेकेंड, राइट, एरिया ऑफ, जब हमारे पास टेबल का एरिया आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है, कह रहा है 0.25 मीटर टेबल कवर इज हैंगिंग अराउंड द टेबल, फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल कवर विच इज हैंगिंग आउटसाइड द टॉप ऑफ द टेबल। जो नीचे हैंग हो रहा है जो मैट, उसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द हैंगिंग कवर हम लिखेंगे एरिया ऑफ द हैंगिंग कवर कैसे निकलेगा, हम टोटल हमारा कवर का एरिया कितना है 8.75, टोटल हमारा कवर है 8.75 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इसमें से हम टेबल का एरिया घटा देंगे तो हमारा जो हैंग कर रहा है एरिया वो हमारे पास आ जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.75 मीटर स्क्वायर, राइट।
तो ये लिख देंगे एरिया ऑफ द हैंगिंग कवर कितना आ गया हमारा 2.75 मीटर स्क्वायर। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। लेकिन एक चीज, एक क्वेश्चन इसने और पूछा है, वो हम इस साइड में सॉल्व कर देंगे। राइट, क्या पूछा है? कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टेबल टॉप एट ₹20 पर स्क्वायर मीटर। अब वो कह रहा है ये जो टेबल का टॉप है ना, जिस पर हमने मैट बिछाया है, इसकी पॉलिशिंग का खर्चा क्या है? 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 है। तो पूरी टेबल पे हम कराएंगे पॉलिश, तो उसका खर्चा कितना आएगा? तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ टेबल। एरिया ऑफ टेबल कितना है? एरिया ऑफ टेबल हमारा कितना आया है? 6 मीटर स्क्वायर। 6 मीटर स्क्वायर, राइट। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कितना है? 20 रुपीज है। तो हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना मीटर? टेबल का एरिया हमारा कितना आया है? 6 मीटर स्क्वायर। तो इसका खर्चा कितना आएगा? 6 मीटर स्क्वायर। 6 क्रॉस 20 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये रुपीज में है 20, तो 120 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टेबल कवर एट ₹20 पर स्क्वायर मीटर क्या आ गया हमारा? 120 रुपीज। तो यही हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है द डायमेंशन ऑफ ए प्लॉट आर 200 मीटर बाई 150 मीटर। तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पूरा एक प्लॉट है जिसकी डायमेंशन क्या है? 200 मीटर बाई 150 मीटर, राइट। तो ये कैसा है प्लॉट हमारा? रेक्टेंगल है, क्योंकि डायमेंशंस अलग अलग है, राइट। कह रहा है ए बिल्डर बिल्ड 3 रोड्स विच आर 3 मीटर वाइड along the length of either side and one in the middle on either side of the middle road। कह रहा है कि वहां पर क्या बनी हुई है? ये बिल्डर ने 3 रोड बनाई है जिनकी डायमेंशन क्या है? ये जो सड़क है वो 3 मीटर, ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर, 3 मीटर चौड़ी है और लंबी कितनी है? 200 मीटर है, राइट। अब बिल्डर कह रहा है कि मुझे जो ये खाली जगह बची है ना, यहाँ पर मुझे क्या बनाने हैं? घर बनाने। तो वो कह रहा है कि हाउ मच ऑफ द एरिया डिड ही यूज फॉर बिल्डिंग द हाउस। तो हमें ये बताना है कि ये एरिया हमें निकालना है कि ये एरिया कितना है जहां पर वो घर बनाएगा। तो हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ प्लॉट। एरिया ऑफ प्लॉट। प्लॉट हमारा कैसा है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ क्रॉस ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? 200 मीटर और ब्रेथ कितनी है? 150 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 0 लगा लेंगे। कितने 0? 1 2 3, तो 3 0 लगा लेंगे और 15 दूनी 30, यानी कि 30,000 मीटर स्क्वायर, 30,000 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा? एरिया ऑफ प्लॉट आ गया, राइट। अब हम निकालेंगे, हमसे वो कह रहा है कि उसने 3 रोड बनाई है सेम डायमेंशंस की। ये भी 3 मीटर लंबी है, ये भी 3 मीटर चौड़ी है, ये भी 3 मीटर चौड़ी है, तीनों 3 मीटर चौड़ी है और लंबी कितनी? 200 मीटर। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ 1 रोड। पहले हम एक रोड का एरिया निकालेंगे। लेंथ रोड भी हमारी कैसी है? रेक्टेंगल है, क्योंकि डायमेंशंस अलग अलग हैं। ये 3 मीटर है और लंबाई कितनी है? 200 मीटर, राइट। तो लेंथ कितनी है इसकी? 200 मीटर क्रॉस ब्रेथ कितनी है? 3 मीटर। तो ये कितना हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 600 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 1 रोड आ गया हमारा
एरिया ऑफ वन रोड आ गया हमारा कितना 600 मीटर स्क्वायर, और रोड उसने कितनी बनाई है 3, 1 2 3, तो हम निकाल देंगे एरिया ऑफ 3 रोड। 3 रोड का एरिया क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 600 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1800 मीटर स्क्वायर, राइट। क्या आ गया एरिया ऑफ 3 रोड्स। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे, राइट। अब वो कह रहा है हाउ मच ऑफ द एरिया डिड ही यूज फॉर बिल्डिंग द हाउस। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो खाली जगह बची है ना, यहाँ पर ये घर बनाएगा, तो ये एरिया हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल हमारा प्लॉट कितने का है, प्लॉट का एरिया हमारा कितना है 30,000, उसमें से हम रोड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये वाला जो एरिया है वो निकल आएगा। तो हम लिखेंगे एरिया यूज फॉर बिल्डिंग द हाउस, एरिया यूज हम लिख देंगे एरिया यूज फॉर बिल्डिंग द हाउस, बिल्डिंग द हाउस हाउसेस इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे ये एरिया, टोटल एरिया, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ 3 रोड। हम लिख देंगे एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ 3 रोड्स, राइट। तो एरिया ऑफ प्लॉट हमारा कितना आया है, एरिया ऑफ प्लॉट आया है हमारा 30,000 मीटर स्क्वायर। इसमें से हम घटा देंगे 3 रोड्स का एरिया, तो 3 रोड्स का एरिया हमारा कितना आया है 1800 मीटर स्क्वायर, और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा और 2 बचा, यानी कि इतना हमारा क्या हो गया, इतना एरिया आ गया हमारा, जहां पर बिल्डिंग क्या करेगा, बिल्डर क्या करेगा, घर बनाएगा। एरिया यूज फॉर बिल्डिंग द हाउस, राइट। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस रोड एट राइट एंगल टू ईच अदर थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस रोड, हमें ये क्रॉस रोड जो है ना इनका एरिया निकालना है एट राइट एंगल, जो राइट एंगल्स पर है, टू ईच अदर थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे, हम देखेंगे ये 2 रोड्स है हमारी, एक रोड ऐसे कट कर रही है, एक रोड ऐसे कट कर रही है, ये किस पर कट कर रही है, राइट एंगल पर कट कर रही है, राइट। और हमें जो एरिया दिया है ये क्या है 75, और ये जो रोड है वो कितने मीटर चौड़ी है 2 मीटर, राइट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड ए, इस रोड को हम ए मान लें और इस रोड को हम बी मान लें, तो हम एरिया ऑफ रोड ए निकालेंगे। अब रोड हम देखेंगे, रोड हमारी कैसी है, रेक्टेंगल है, क्योंकि यहाँ पर ये कितने मीटर लंबी है 2 मीटर चौड़ी है और लंबी कितनी है 75 मीटर। तो क्या हो जाएगा, लेंथ क्रॉस ब्रेथ, लेंथ कितनी है 75 मीटर और ब्रेथ कितनी है 2 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ रोड ए बराबर कितना हो जाएगा
150 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, रोड बी का एरिया निकालेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोड बी। ये भी क्या है, रेक्टेंगल है दूसरी रोड भी। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी अब रोड की, ये लेंथ हो जाएगी। ये क्या दी है 62 मीटर, तो हम लिखेंगे 62 मीटर। और ब्रेथ कितनी दी है इसकी 2 मीटर, तो हम लिख देंगे क्रॉस 2 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ रोड बी। इसको भी हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, राइट। अब हम देखेंगे कि ये हमारी दो रोड राइट एंगल पर कट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना पार्ट स्क्वायर वाला, ये क्या कर रहा है, दोनों रोड में आ रहा है। इसका एरिया हमने दोनों रोड्स में काउंट कर लिया है, तो इसको हम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द, और ये है क्या, स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर। हम लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। साइड कितनी है, इधर भी ये 2 मीटर है और इधर भी क्या है 2 मीटर है, तो 2 मीटर क्रॉस 2 मीटर यानी कि 4 मीटर स्क्वायर, राइट। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ क्रॉस रोड एट राइट एंगल। हमें ये एरिया निकालना है, राइट। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस रोड। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों रोड के एरिया में से हम ये एरिया घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉस रोड का एरिया मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे 150, एक रोड का एरिया हमारा 150 मीटर स्क्वायर आया है, दूसरी रोड का एरिया हमारा 124 मीटर स्क्वायर आया है। और इसमें से क्या घटा देंगे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर ये घटा देंगे, माइनस का 4 मीटर स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 270 मीटर स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ऑल कॉर्नर्स आर राइट एंगल। तो यहाँ पर जो शेडेड एरिया है इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देंगे। यहां से लाइन खींच देंगे यहां तक और यहां से लाइन खींच देंगे यहां तक, राइट। तो हमारे 3 रेक्टेंगल हो गए, एक रेक्टेंगल ए, एक रेक्टेंगल बी और एक रेक्टेंगल सी हो गया, राइट। तो हम निकालेंगे पहले इनका एरिया। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस ब्रेथ। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे लेंथ कितनी है 19.6 और ब्रेथ कितनी है 2 मीटर, तो हम लिख देंगे 19.6 मीटर क्रॉस 2 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छंग 12, 2 नेम 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। ये हमारे एक शेडेड पार्ट का एरिया आ गया। अब हम निकाल लें एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी। तो हम देखेंगे ये हमारी 19.6 है, तो ये भी हमारी 19.6 होगी और ब्रेथ कितनी है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि सेम मेजर है यहाँ पर, लेंथ क्रॉस ब्रेथ यानी कि 19.6 मीटर क्रॉस 2 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 39.2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी।
इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी कैसे निकालेंगे? ये भी हमारा रेक्टेंगल है तो एरिया क्या लगेगा? लेंथ क्रॉस ब्रेथ। लेकिन लेंथ यहाँ पर हमारी पूरी 15 है और हमें चाहिए यहां से और यहां तक, राइट? पूरी 15 है तो यहां से यहां तक ये कितनी है? ये कितनी है? 2 है। और यहां से यहां तक ये कितनी है? 2 है। तो हमें निकालनी है ये। तो ये निकालने के लिए हम 15 में से इतनी 2 घटा दें इधर से और 2 घटा दें इधर से, क्या बचेगा? 15 माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या? लेंथ। तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगी? 15 माइनस का 4 यानी कि 11 मीटर लेंथ हो गई। और ब्रेथ कितनी है? ये हमें यहाँ पर दे रखी है, इसकी ब्रेथ 5.4 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 यानी कि 59.4 मीटर स्क्वायर, राइट? अब हमसे वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो ये सब हमारा शेडेड पोर्शन ही तो है। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ, यहाँ पर ये लिख देते हैं, चलिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी आ गया था ये हमारे पास, राइट? अब जो जो हमने बॉक्स में लिखा है उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी। सबको हम ऐड कर देंगे, राइट? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए हमारा कितना आया है? 39.2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी हमारा कितना आया है? 59.4 मीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी हमारा क्या आया है? 39.2 मीटर स्क्वायर। और जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 137.8 मीटर स्क्वायर। 137.8 मीटर स्क्वायर क्या आ गया? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो हम यही हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने क्या करा? पहले हमने रेक्टेंगल ए का एरिया निकाला, हमने इसको लाइन बढ़ा दिया, इसको भी एक रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ पर भी एक लाइन कीजिए, तो हमारे 3 रेक्टेंगल बन गए, रेक्टेंगल ए, रेक्टेंगल बी, रेक्टेंगल सी। तो हम रेक्टेंगल ए का एरिया निकाला, फिर हमने रेक्टेंगल सी का एरिया निकाला लेंथ क्रॉस बेस से, फिर हमने रेक्टेंगल बी का एरिया निकाला। तो बी का एरिया निकालने के लिए लेंथ हमने कैसे निकाली? टोटल 15 है, इसमें से 2 यहाँ तक कट कर दी और 2 यहाँ से निकाल दी, तो हमारे पास ये बच गई कितनी? 11 मीटर, राइट? तो शेडेड एरिया हमें निकालना है, तो सारे रेक्टेंगल का एरिया हमने ऐड कर दिया, रेक्टेंगल ए प्लस रेक्टेंगल बी प्लस रेक्टेंगल सी। तो आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ ए रूम 10 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई, allowing 25 square meter for door, window etc at ₹50 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। हमें वाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालनी है। द वॉल ऑफ ए रूम, जो कमरे की दीवारें हैं वो 10 मीटर लंबी है, 6 मीटर चौड़ी है और 4 मीटर ऊंचाई है उनकी, हाई है। allowing 25 स्क्वायर मीटर फॉर डोर, विंडो,
जो 25 स्क्वायर मीटर का एरिया है वो किसका है, डोर और विंडो का है, एट ₹50 पर मीटर स्क्वायर, और उसका खर्चा कितना है 50 पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखेंगे कि हमारा एक रूम होता है, तो रूम में दीवारें होती हैं चारों, और क्या होती है, विंडो होता है, और क्या होता है, डोर होता है, राइट। तो जब हम व्हाइट वॉश कराते हैं तो हम व्हाइट वॉश किस पे कराते हैं, दीवारों पे कराते हैं। तो दीवारों पे कराते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल, कितनी वॉल होती है कमरे में, 4 वॉल ऑफ रूम, इसका हमें एरिया याद कर लेना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या होता है, 2HL प्लस B, राइट। कमरे की एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2HL प्लस B। तो पहले हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2H कितनी है, 4 है, लेंथ कितनी है 10, और ब्रेथ कितनी है 6, किसमें है, मीटर में, राइट। तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 क्रॉस 16 यानी कि 16 अट्ठे 128 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, राइट। इसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया। हमसे वो कह रहा है कि एलवाइंग 25 स्क्वायर मीटर फॉर डोर विंडो, तो हम लिखेंगे एरिया एलवाइंग फॉर डोर, एरिया एलवाइंग फॉर डोर एंड विंडो कितना दिया है हमें, 25 स्क्वायर मीटर, राइट। हमें उसने डोर का और विंडो का एरिया उसने हमें अलग से दे दिया, राइट, पूरे कमरे में। तो हम क्या लेंगे, हम रिमेनिंग एरिया निकालेंगे कि जिसपे हमें पेंट करना है, तो हम निकालेंगे रिमेनिंग रिमेनिंग एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग, रिमेनिंग एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग क्या आएगा, कमरे की जो चारों दीवारें हैं उसमें से हम क्या करेंगे, डोर और विंडो का एरिया घटा देंगे। तो 128 माइनस 25 स्क्वायर मीटर, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, फिर से 5 गया 3, 103 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि एट ₹50 पर मीटर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग वन मीटर स्क्वायर, 50 पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा हमारा कितना है, ₹50, राइट। तो 103 मीटर स्क्वायर का क्या होगा, तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ₹103 मीटर स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा, ₹50 क्रॉस 103, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 5 3 15, 5 1 5 यानी कि 5150 रुपीस, ये क्या आ जाएगा, व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट आ जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।